नमस्कार दोस्तों, देखिए हमारा सवाल है। एक साल पहले ए और बी के आय का अनुपात 3:5 था। उनके पिछले साल और वर्तमान साल के आय का अनुपात 2:3 और 4:5 है। यदि उनके वर्तमान साल की कुल आय 4300 रुपया है तो उनकी वर्तमान व्यक्तिगत आय ज्ञात करें। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल को आपको हम दो तरीकों से बताएंगे। पहला डिटेल होगा और दूसरा शॉर्ट होगा। तो पहले देखिए दोस्तों डिटेल। एक साल पहले ए और बी के आय का अनुपात कितना है दोस्तों? 3:5। ठीक है। अब देखिए, ये हो गया ए, ये हो गया बी। पिछले साल और वर्तमान साल, उनके पिछले साल और वर्तमान साल के आय का अनुपात 2:3 और 4:5 है। यानी ए के पिछले साल और वर्तमान साल का आय का अनुपात 2:3 है और बी के पिछले साल और वर्तमान साल के आय का अनुपात 4:5 है। अब देखिए दोस्तों, क्योंकि एक साल पहले ए और बी के आय का अनुपात 3:5 है, इसलिए हम मानते हैं कि एक साल पहले ए का आय बराबर 3x और एक साल पहले बी का आय बराबर 5x। चूँकि एक साल पहले आय का अनुपात 3:5 है, इसलिए एक साल पहले ए का आय 3x, बी का आय 5x मान लिए। ठीक है दोस्तों। अब देखिए क्या बोला है कि ए के पिछले साल और वर्तमान साल के आय का अनुपात 2:3 है। यानी कि ए का पिछले साल का आय बराबर 2 यूनिट मान लेते हैं और ए का वर्तमान साल का आय बराबर 3 यूनिट मान लेते हैं। क्योंकि ए के पिछले साल और वर्तमान साल के आय में 2:3 का अनुपात है, इसलिए ए का पिछले साल का आय 2 यूनिट मान लिए, ए का वर्तमान साल का आय 3 यूनिट मान लिए दोस्तों। ठीक है। अब देखिए, दोस्तों अगर हम एक साल पहले कहें और पिछले साल कहें तो दोनों शब्दों का तो मतलब एक ही हुआ। यानी कि एक साल पहले कहा जाए या पिछले साल कहा जाए, दोनों शब्द तो एक ही हैं। यानी कि देखिए 1 ईयर एगो और लास्ट ईयर, ये दोनों शब्द तो एक ही हैं। 1 ईयर एगो या लास्ट ईयर, दोनों बात एक ही हुआ। वैसे ही एक साल पहले या पिछले साल, दोनों बात तो एक ही हुआ। तो देखिए, एक साल पहले ए का आय 3x है और ए का पिछले साल का आय 2 यूनिट है। यानी कि ये दोनों तो बराबर होंगे, क्योंकि पिछले साल और एक साल पहले का दोनों को बात तो बराबर हुआ। यानी कि देखिए 2 यूनिट बराबर हो जाएगा किसके? 3x के। तो 1 यूनिट 3x/2। तो इससे हम 3 यूनिट का मान निकालें तो 3 यूनिट बराबर 3x/2 इंटू 3 बराबर 9x/2। ठीक है दोस्तों। तो 3 यूनिट का मान निकला 9x/2 और ये 3 यूनिट है क्या? ए का वर्तमान साल का आय कितना हो जाएगा? 9x/2। क्योंकि ए के वर्तमान साल का आय 3 यूनिट है और 3 यूनिट का मान निकाल दिए 9x/2। अब देखिए दोस्तों, क्योंकि देखिए दोस्तों, बी के पिछले साल और वर्तमान साल के आय में अनुपात कितना है? 4:5। इसलिए बी का पिछले साल का आय हम 4 यूनिट मान दिए और बी का वर्तमान साल का आय 5 यूनिट मान दिए। अब देखिए दोस्तों, बी का पिछले साल का आय 4 यूनिट यहाँ पर
और 1 साल पहले बी का आय 5x यहाँ पर, यानी कि 1 साल पहले का है या पिछले साल का है, दोनों बात तो बराबर हुआ। तो 4 यूनिट बराबर हो जाएगा 5x के, तो 1 यूनिट 5x बटा में 4। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम 5 यूनिट का मान निकालें 25x बटा में 4। ठीक है, यानी कि 5 यूनिट का मान क्या आया, 25x बटा में 4। यानी कि बी का वर्तमान साल का आय कितना निकल गया दोस्तों, 25x बटा में 4। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यदि उनके वर्तमान साल की कुल आय 4300 रुपया है, यानी कि ए के वर्तमान साल की आय प्लस बी के वर्तमान साल की आय बराबर 4300 रुपया है, तो हम निकाल दिए हैं कि ए का वर्तमान साल की आय 9x बटा में 2 रुपया है और बी के वर्तमान साल की आय कितना है, 25x बटा में 4 रुपया। तो 9x बटा में 2 प्लस 25x बटा में 4 करिएगा तो कितना आ जाएगा, 4300। अब देखिए दोस्तों, 2 4 ये हो गया, यानी कि x बराबर 400 आया। ठीक है दोस्तों, जब x बराबर 400 आया तो 9x बटा में 2 बराबर 9 बटा में 2 गुणे 400 यानी 1800, और एक क्या है 25x बटा में 4। नौ एक्स बटा में 2 क्या है, ए के वर्तमान साल की आय, और 25x बटा में 4 क्या है, बी के वर्तमान साल की आय। तो यही हमारा आंसर है कि ए के वर्तमान साल की आय 1800 है, बी के वर्तमान साल की आय 2500 है। अब देखिए दोस्तों, इस सवाल को आपको हम शॉर्ट मेथड से बताते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ तक तो सवाल ही है कि 1 साल पहले ए और बी के आय में अनुपात 3:5 था, और ए के पिछले साल और वर्तमान साल के आय का अनुपात 2:3 है, और बी के पिछले साल और वर्तमान साल के आय का अनुपात 4:5। तो देखिए दोस्तों, शॉर्ट मेथड में क्या करना है हमको कि ये पिछले साल वाला 2 और 4 है ना, ये 2 और 4 का एलसीएम निकालना है। तो 2 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब क्या करना है दोस्तों, इस 4 से इस 1 साल पहले वाले के दोनों में गुणा कर देना है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, एलसीएम क्यों निकाल रहे हैं, गुणा क्यों कर रहे हैं दोस्तों, इसी वीडियो में हम लास्ट में बताएंगे आपको। तो देखिए, इसमें गुणा कर दिए तो ये 12 हो गया, ये 20 हो गया। अब क्या करना है दोस्तों, देखिए 2 यूनिट बराबर 12x कर देना है, तो 1 यूनिट बराबर 6x आया, तो 3 यूनिट बराबर क्या आ जाएगा, 18x। ये क्या हो गया, ए की वर्तमान साल की आय। वैसे ही दोस्तों देखिए, 4 यूनिट बराबर किसके हो गया, 4 यूनिट बराबर हो गया 20x के, तो 1 यूनिट बराबर 5x, तो 5 यूनिट बराबर 25x। ये क्या हो गया, तो ए की वर्तमान साल की है 18x, बी की 25x, तो 18x प्लस 25x बराबर दिया है 4300 के, तो 43x बराबर 4300, यानी कि x बराबर 100, तो 18x बराबर 1800 और 25x बराबर 2500, यानी कि 18x बराबर 1800 और 25x बराबर 2500। यही हमारा आंसर हो जाएगा कि ए की वर्तमान साल की आय कितनी हो जाएगी, 1800, बी के वर्तमान साल की आय 2500। देखिए दोस्तों, हम 2 4 का एलसीएम और 4 से इसमें गुणा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कैलकुलेशन हमारा इजी हो जाए, कैलकुलेशन बट्टा में ना आए। 2 और 4 का एलसीएम लिए हैं तो 4 आया, और 4 से इसमें गुणा कर दिए, यानी कि देखिए 2 और 4 का एलसीएम जो होता है वो 2 और 4 से पूरा भाग लग जाएगा, तो ये क्या हुआ, 12 हो गया, ये 20 हो गया।
तो अब 12 और 20 2 और 4 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा, यानी बटा में नहीं आएगा। दोस्तों डिटेल वाले में भी हम क्या किए थे, डिटेल वाले में भी हम 2 यूनिट बराबर 3x के कर दिए थे, लेकिन बटा में आ गया था कितना, 3x बटा में 2 1 यूनिट का मान आ गया था। लेकिन यहाँ पर केवल 6x आया है, क्यों? क्योंकि हम एलसीएम लेके दोनों ओर गुणा कर दिए हैं। ये चूँकि अनुपात है तो दोनों ओर हम 4 से गुणा कर दिए, तो अनुपात है तो कुछ दिक्कत हुआ नहीं, इसीलिए देखिए ये बट्टा में नहीं आया, इसीलिए हमारा कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो गया है। ठीक है, तो यही है शॉर्ट मेथड दोस्तों। तो इस सवाल में आपको कहीं भी दिक्कत हुआ होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।